हेलो बच्चों, आज पढ़ते हैं क्लास 10th का चैप्टर लाइट। बच्चों, चैप्टर का नाम है लाइट। सबसे पहले बच्चों लाइट की डेफिनेशन लिखते हैं। लाइट बच्चों एक एनर्जी है जिसकी मदद से हम अपने आसपास की चीजों को देखते हैं। मैं लिखता हूं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी that allows to see objects around us। इतना समझ में आया? बच्चों लाइट एक एनर्जी है जिसकी मदद से हम अपने आसपास की चीजों को देखते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट अलाउज टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। इतना समझ में आया बच्चों? अब पहला टॉपिक पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है बच्चों? लाइट का टकरा के वापस आना। लाइट का टकरा के वापस आना। सबसे आसान डेफिनेशन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। लाइट का टकरा के वापस आना ही क्या है? रिफ्लेक्शन है। समझना बच्चों, ये बनाया मैंने एक मिरर। बच्चों ये बनाई मैंने एक इंसिडेंट रे। यहां से टकरा के ये रे चले गई वापस, यानी कि लाइट रे आई, टकरा के लाइट रे गई वापस। यही क्या है बच्चों? रिफ्लेक्शन। जो रे मिरर की तरफ आ रही है या फिर जो रे अंदर की तरफ आ रही है, इसे बोलेंगे बच्चों इंसिडेंट रे। जो रे मिरर की तरफ आ रही है इसे क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। टकराने के बाद जो रे जा रही है इसे बोलेंगे बच्चों रिफ्लेक्टेड रे। और ये पॉइंट जहां पे लाइट रे टकराई मिरर के साथ, जहां पे लाइट रे टकराई मिरर के साथ, इसे बोलेंगे बच्चों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसे क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इतना समझ में आया? लाइट रे का आना, टकराना और वापस जाना क्या है? रिफ्लेक्शन, यानी कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जो रे आ रही है उसे क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। जो रे जा रही है उसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। और ये पॉइंट, जिस पॉइंट पे लाइट रे मिरर पे टकरा रही है, इसे क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इतना समझ में आया? अब बच्चों हम लिखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या लिखेंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चों हमें दो लॉ याद करने हैं। पहला लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आई, ये होगा बच्चों एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि आर। देखना बच्चों, ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहां पे बच्चों परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, और ये परपेंडिकुलर को हम नाम देंगे नॉर्मल। बच्चों इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसे बोला जाएगा आई, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर बच्चों रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसे बोलेंगे आर, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया? इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आई। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा वो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आर। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि आर। अब बच्चों पहले रूल के अकॉर्डिंग आई किसके बराबर होगा? आर के बराबर। आई किसके बराबर होगा? आर के बराबर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतना समझ में आया? अब बच्चों इसके बाद हम लिखेंगे सेकंड रूल, यानी कि सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या है बच्चों? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल at point of incidence all lie in same plane। at point of incidence all lie in same plane। all lie in same plane। क्या लिखा बच्चों? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। देखना बच्चों, ये जो मिरर है, ये जो मिरर है, ये मैंने हाथ ले लिया। अब बच्चों इंसिडेंट रे फिर रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे फिर रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। समझ में आया? यह है इंसिडेंट रे,
ये है रिफ्लेक्टेड रे, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये क्या है, नॉर्मल। बच्चों ये सारे के सारे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ऑल लाई इन सेम प्लेन। इतना समझ में आया? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। जल्दी से बच्चों रिफ्लेक्शन को नोट कर लो। कर लिया? शाबाश। अब आते हैं बच्चों टॉपिक सेकंड पे। टॉपिक सेकंड है बच्चों प्लेन मिरर। टॉपिक सेकंड क्या बच्चों? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर बच्चों वही मिरर है जो हमारे घर पे ड्रेसिंग टेबल पे लगा हुआ है। हमारे घर में जो ड्रेसिंग टेबल है उसमें जो मिरर लगा है वो क्या है? प्लेन मिरर। सीधे इसकी प्रॉपर्टी सीखते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों? जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है किसके बराबर होगा? हाइट ऑफ इमेज के। समझना बच्चों, ये बनाया मैंने प्लेन मिरर, यहां पे रखा मैंने ऑब्जेक्ट। ये बनाया मैंने प्लेन मिरर, यहां पे रखा मैंने ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी यहां पे। अब बच्चों ऑब्जेक्ट की हाइट मान लो HO है, ऑब्जेक्ट की हाइट मान लो HO है, और बच्चों इमेज की हाइट मान लो HI है, इमेज की हाइट मान लो HI है। तो बच्चों ये जो HO है किसके बराबर होगा? HI के। ये जो HO है किसके बराबर होगा? HI के। यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर होगी? हाइट ऑफ इमेज के। अगर समझ में नहीं आया तो सोचो बच्चों, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक है, मेरे सामने क्या है? ड्रेसिंग टेबल है। अब मैं अपनी इमेज उस टेबल में देख रहा हूं, ठीक है, मेरा कहने का मतलब है मैं अपनी इमेज उस मिरर में देख रहा हूं। तो बच्चों क्या होगा? जितनी मेरी हाइट होगी, मान लो मेरी हाइट कितनी है? 5 फीट 10 इंच, तो बच्चों उतनी हाइट उस मिरर के अंदर मेरी इमेज की भी होगी। मेरी इमेज की भी उतनी ही हाइट होगी, यानी कि कितनी? 5 फीट 10 इंच। ठीक है, मेरी इमेज की भी उतनी ही हाइट होगी जितनी मेरी हाइट है। किस केस में? प्लेन मिरर के केस में। इतना समझ में आया? अब बच्चों इसमें दूसरा पॉइंट, इसमें जो इमेज डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड होगा, इसमें जो इमेज डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर। किसके बराबर होगा बच्चों? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर। यानी कि बच्चों मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट रखोगे उतनी ही दूर इमेज बनेगी। मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट रखोगे उतनी ही दूर इमेज बनेगी। इतना समझ में आया? ध्यान देना बच्चों, यहां पे मैंने साइन कन्वेंशन नहीं लगाया है, यहां पे मैंने साइन कन्वेंशन नहीं लगाया है। मैं सिर्फ इमेज डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड को क्या कर रहा हूं? कंपेयर। मैं सिर्फ इमेज डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड को क्या कर रहा हूं? कंपेयर। अब इसके बाद बच्चों आएगा तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे बच्चों? मैग्निफिकेशन कितना होगा इस केस में? +1। मैग्निफिकेशन कितना होगा बच्चों? +1। फिर अगला पॉइंट बच्चों, यहां पे जो फोकल लेंथ होगी वो कितनी होगी? इन्फिनिटी। प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो कितनी होती है? इन्फिनिटी। फिर बच्चों इसमें जो इमेज बनेगी उसका जो नेचर होगा वो ऑलवेज क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो मैं लिखता हूं वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस फॉर्म। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस फॉर्म ऑलवेज। समझ में आया? तो बच्चों प्लेन मिरर की हमने 5 प्रॉपर्टी सीखी। प्लेन मिरर की हमने 5 प्रॉपर्टी सीखी, इसको जल्दी से नोट कर लो। पहली प्रॉपर्टी क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। ठीक है। अगली प्रॉपर्टी क्या है? इमेज डिस्टेंस किसके बराबर होगी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर। यानी कि ये v और ये u आपस में क्या होंगे? इक्वल। मैग्निफिकेशन कितना होगा? +1। मैग्निफिकेशन कितना होगा? +1। फोकल लेंथ कितनी होगी इस मिरर की? इन्फिनिटी। और इमेज जो बनेगी हमेशा क्या बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। हो सकता है किसी बच्चे को ये 3 पॉइंट समझ में ना आए हो सकता है किसी बच्चे को ये 3 पॉइंट समझ में ना आए हो। अभी बच्चे नोट कर ले, धीरे धीरे क्या आएगा? तुमको समझ में आ जाएगा। अभी बच्चों क्या कर लो, इसे नोट कर लो, फिर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। इतना समझ में आया? अब इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे टॉपिक तीसरे की। टॉपिक तीसरा आएगा बच्चों स्फेरिकल मिरर। टॉपिक तीसरा क्या आएगा बच्चों? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं बच्चों? वो मिरर जो एक स्फेयर के पार्ट है। वो मिरर जो एक स्फेयर के पार्ट है। हम क्या लिखेंगे? मिरर विच आर पार्ट ऑफ ए स्फेयर। मिरर विच आर पार्ट ऑफ अ स्फेयर। तो बच्चों स्फेरिकल मिरर क्या होंगे? वो मिरर होंगे जो कि एक स्फेयर के पार्ट है। वो मिरर होंगे जो कि एक स्फेयर के पार्ट है। इतना समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बच्चों समझना, ये मैंने एक स्फेयर लिया, ये मैंने एक स्फेयर लिया, ये स्फेयर ग्लास का है, ये स्फेयर ग्लास का है। अब मैंने क्या करा बच्चों? इस स्फेयर से इतने पोर्शन को कट करके बाहर निकाल दिया। इतने पोर्शन को कट करा
फिर उसे बाहर निकाल दिया, फिर बाहर निकालने के बाद बच्चों मैंने एयर साइड पॉलिश कर दी, तो ये क्या बन गया? स्फेरिकल मिरर। ये क्या बन गया? स्फेरिकल मिरर। क्यों? क्योंकि ये मिरर किससे निकल के बना है? स्फेयर से निकल के बना है। ये मिरर किससे निकल के बना है? स्फेयर से निकल के बना है। इतना समझ में आया? अब ऐसे बच्चों मान लो मैंने यहां से लेके यहां तक का भी इस स्फेयर को कट करा, यहां से लेके यहां तक का भी इस स्फेयर को कट करा, फिर बच्चों यहां पे मैंने क्या कर दी? पॉलिश। अब ये भी क्या होगा बच्चों? स्फेरिकल मिरर। ये भी क्या होगा? स्फेरिकल मिरर। क्यों? क्योंकि बच्चों इतना पोर्शन, ठीक है, या फिर ये मिरर किससे निकल के बना है? स्फेयर से निकल के बना है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब इसके बाद देखना बच्चों, ये जो मिरर है, ये जो मिरर है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बच्चों ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। मैंने बाहर साइड क्या करी? पॉलिश। बाहर साइड क्या करी? पॉलिश। ये अंदर साइड क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बच्चों सेंटर ऑफ स्फेयर की तरफ है। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये सेंटर ऑफ स्फेयर की तरफ है, तो बच्चों ये मिरर कहलाता है कॉनकेव मिरर। ये मिरर कहलाता है कॉनकेव मिरर। अब बच्चों यहां पे आना, मैंने पॉलिश अंदर साइड करी, यानी कि बच्चों रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर साइड है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ साइड नहीं है। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, कंफ्यूज मत होना, मेरा कहने का मतलब है स्फेयर के सेंटर की तरफ नहीं है, स्फेयर के सेंटर की तरफ नहीं है। इस केस में ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये स्फेयर के सेंटर की तरफ नहीं है, तो यानी कि बच्चों ये कौन सा मिरर होगा? कॉन्वेक्स मिरर। जिस मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ स्फेयर की तरफ होगी वो क्या होगा? कॉनकेव मिरर। जिस मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ स्फेयर की तरफ नहीं होगी, जिस मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ स्फेयर की तरफ नहीं होगी वो कौन सा होगा? कॉन्वेक्स मिरर। इतना समझ में आया बच्चों? अब मैं क्या करूंगा, यहां पे ये एक लाइन ड्रॉ करूंगा, इस लाइन को नाम दूंगा बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को नाम दूंगा बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर कोई पॉइंट मार्क करूंगा P, फिर एक पॉइंट यहां पे भी मार्क करूंगा P। ये बच्चों सेंटर ऑफ स्फेयर है, इसे नाम देंगे C। यहां पे पॉइंट मार्क करेंगे F, यहां पे भी एक पॉइंट मार्क करेंगे F। बच्चों अभी बस इसे नोट कर लो, अभी इसे नोट कर लो। ये मैंने क्या लिखे हैं इन्हें समझाता हूं, ये मैंने क्या लिखे हैं इन्हें समझाता हूं अगले टॉपिक में। अभी क्या करो बच्चों, इसे बस ड्रॉ कर लो। ड्रॉ कर लिया। अब आएंगे बच्चों टॉपिक नंबर चौथे पे। टॉपिक नंबर चौथे पे ये होगा बच्चों बेसिक डेफिनेशन। ये क्या होगा बच्चों? बेसिक डेफिनेशन। बेसिक ऑफ डेफिनेशन है बच्चों, सबसे पहली डेफिनेशन लिखेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की। अभी ध्यान होगा थोड़ी देर पहले मेरे मुंह से ये वर्ड निकला, क्या निकला? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अभी मैंने जस्ट जब यहां पर वो सी को मार्क कर रहा था, ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है समझना बच्चों। सेंटर ऑफ कर्वेचर है सेंटर ऑफ स्फेयर, सेंटर ऑफ कर्वेचर है सेंटर ऑफ स्फेयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट, ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। समझना बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फेयर का सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फेयर का सेंटर है जिस स्फेयर का स्फेरिकल मिरर एक पार्ट है। इतना समझ में आया? यानी कि जिस स्फेयर से स्फेरिकल मिरर को निकाल के बनाया गया है, जिस स्फेयर से स्फेरिकल मिरर को निकाल के बनाया गया है, उस स्फेयर का जो सेंटर होगा वही क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बच्चों दूसरी डेफिनेशन लिखेंगे यहां पे पोल। दूसरी डेफिनेशन क्या लिखेंगे बच्चों? पोल। पोल क्या होता है बच्चों? सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बच्चों रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होगा वही क्या है? पोल। इसका मतलब देखना बच्चों, यहां पर कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होगा, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होगा उसे क्या बोलेंगे? पोल। यहां पे भी बच्चों रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होगा उसे क्या बोलेंगे? पोल। इतना समझ में आया? अब बच्चों अगला जो पॉइंट आएगा या फिर अगली जो डेफिनेशन आएगी वो आएगी फोकस। क्या आएगी? फोकस। फोकस का मतलब बच्चों, फोकस का मतलब ये पॉइंट।
फोकस क्या होता है बच्चों? मैं लिखता हूं पॉइंट वेयर, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो समझना। देखो बच्चों, ये बनाया मैंने कॉनकेव मिरर, ये क्या बनाया मैंने? कॉनकेव मिरर। अब बच्चों ये बनाई मैंने प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या बनाई मैंने? प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट क्या होगा बच्चों? पोल। ये पॉइंट क्या होगा बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये जो लाइन है बच्चों क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये जो लाइन है ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। अब बच्चों जो भी लाइन इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, टकराने के बाद यहां पे मीट करेंगी और इस पॉइंट को नाम दिया जाएगा फोकस, यानी कि एफ। जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, टकराने के बाद इस पॉइंट पे मीट करेंगी, ठीक है, और इस पॉइंट को क्या नाम दिया जाएगा? फोकस। इतना समझ में आया? ऐसे ही बच्चों ये बनाया मैंने कॉन्वेक्स मिरर, ये बनाया मैंने कॉन्वेक्स मिरर। ये बनाई बच्चों मैंने प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन क्या बनी? प्रिंसिपल एक्सिस। बच्चों ये पॉइंट ऑफ फोकस, ये पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक काम करते हैं, इस फोकस को बाद में बनाते हैं, पहले इस पॉइंट को लिखते हैं पोल और इस पॉइंट को लिखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतना समझ में आया? ये बनाया बच्चों मैंने कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। उस कॉन्वेक्स मिरर में ये बनाई बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट क्या होगा? पोल, और यहां पे क्या बनाया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बच्चों जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, वो बच्चों टकराने के बाद कुछ ऐसे देंगी। अब मैं इसको अगर पीछे को एक्सटेंड करूंगा, वो इस पॉइंट पे मीट कर रही है और यही पॉइंट क्या होगा बच्चों? फोकस। जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मीट करेंगी वही क्या है? फोकस। पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, टकराने के बाद किस पॉइंट पे मिली? फोकस पे। इतना समझ में आया? रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, टकराने के बाद डाइवर्ज हो गई, पीछे को एक्सटेंड करा तो कहां पर मिली? फोकस पे। इतना समझ में आया? अब बच्चों अगली डेफिनेशन लिखते हैं, किसकी? प्रिंसिपल एक्सिस की। अगली डेफिनेशन किसकी लिखेंगे बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है बच्चों? एक लाइन है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है बच्चों? एक लाइन है, ठीक है, जो कि ज्वाइन करेगी किसे? सेंटर ऑफ कर्वेचर को, फोकस को एंड पोल को। मैंने लिखा प्रिंसिपल एक्सिस, इसकी डेफिनेशन लाइन जॉइनिंग CFP, CFP सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल। इतना समझ में आया? अगली डेफिनेशन लिखेंगे बच्चों, अगली डेफिनेशन लिखिए बच्चों, अपर्चर। अगली डेफिनेशन क्या लिखी जाएगी बच्चों? अपर्चर। ठीक है, तुम प्रिंसिपल एक्सिस समझ गए ना? यही लाइन तो है जो पोल को, फोकस को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर रहा है। पोल को, फोकस को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर रहा है। पोल को, फोकस को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर रहा है। इतना समझ में आया? अब आते हैं बच्चों क्या? अपर्चर। अपर्चर की डेफिनेशन लिखेंगे बच्चों, डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। समझना बच्चों, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसकी ये वाली डायमीटर, ये क्या है? अपर्चर। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसकी ये वाली डायमीटर, ये क्या है? अपर्चर। समझ में आया? तो अपर्चर क्या है बच्चों? ये या फिर ये। डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड अपर्चर। डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड अपर्चर। इतना समझ में आया? तो बच्चों 5 डेफिनेशन जल्दी से लिख लो। लिख ली? अब इसके बाद बच्चों अगली डेफिनेशन लिखेंगे फोकल लेंथ की। अगली डेफिनेशन किसकी आएगी बच्चों? फोकल लेंथ की, यानी कि F। फोकल लेंथ होगी बच्चों पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस, पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस, पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस। हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन P एंड F, यानी कि पोल एंड फोकस। फिर बच्चों लिखेंगे डेफिनेशन 7
वो क्या होगी बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसे नाम दिया जाएगा बच्चों कैपिटल आर। ठीक है, जिसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? कैपिटल आर। जिसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? कैपिटल आर। बच्चों ये डिस्टेंस होगी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की, या फिर मैं लिखता हूं डिस्टेंस बिटवीन P and C, distance between 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 P and C। इतना समझ में आया? बच्चों ध्यान देना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा पॉइंट है? सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पॉइंट है, ठीक है, जिस स्फेयर से इस मिरर को बाहर निकाला, उस स्फेयर का सेंटर। समझ में आया? ये मैंने पूरा स्फेयर बनाया, इस स्फेयर से इतने पोर्शन को निकाल के हमने क्या बनाया? कॉन्वेक्स मिरर। तो इस स्फेयर का जो सेंटर होगा वही क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। वही क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस स्फेयर की जो रेडियस होगी वही क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इस स्फेयर की ही रेडियस है, या फिर हम सिंपल से लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी, यानी कि पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतना समझ में आया? तो बच्चों यहां पर को बेसिक डेफिनेशन कंप्लीट। जल्दी से इसे नोट कर लो, जल्दी से इसे नोट कर लो। कर लिया? शाबाश। अब बच्चों आते हैं टॉपिक नंबर 5 पे। टॉपिक नंबर 5 क्या होगा बच्चों? रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। बच्चों इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें कुछ रूल सीखने पड़ेंगे। टोटल बच्चों हम सीखेंगे 3 रूल। टोटल कितने रूल सीखेंगे? 3 रूल। बात करते हैं बच्चों एक एक करके सबकी। पहला रूल क्या होगा बच्चों? जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो टकराने के बाद कहां से पास होंगी? फोकस से। जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। इतना समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बच्चों देखना, ये बनाया मैंने कॉनकेव मिरर, ये बनाई मैंने प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट मार्क करेंगे बच्चों पोल, ये पॉइंट मार्क करेंगे फोकस, ये मार्क करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बच्चों जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, टकराने के बाद कहां से पास हो जाएगी? फोकस से। जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, टकराने के बाद कहां से पास हो जाएगी? फोकस से। इतना समझ में आया? यह है पहला रूल। और बच्चों पहले काम करते हैं, यही केस कॉन्वेक्स के लिए भी बनाते हैं। ठीक है बच्चों, 2 रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजी, टकराने के बाद ये क्या हो जाएंगे? डाइवर्ज। मैं इनको पीछे को एक्सटेंड करूंगा तो बच्चों इस पॉइंट पे मीट करेंगी, और ये पॉइंट क्या होगा? फोकस। तो पहला रूल समझे, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। और दोनों डायग्राम बना दिए, ये है बच्चों कॉनकेव के लिए, ये है बच्चों कॉन्वेक्स के लिए। इतना समझ में आया? रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, टकरा के बच्चों कन्वर्ज हुई और इस पॉइंट पे मीट कर गई। रे बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, टकरा के डाइवर्ज हो गई, पीछे को मैंने जब एक्सटेंड करी तो इस पॉइंट पे मीट करी। इतना समझ में आया? ये जो पॉइंट है बच्चों क्या है? फोकस। इतना समझ में आया? अब बच्चों लिखते हैं रूल सेकंड, लिखते हैं बच्चों रूल सेकंड। एक चीज ध्यान देना बच्चों, मैं बताना भूल गया हूं, जितनी डिस्टेंस एफपी की होगी उतनी डिस्टेंस सीएफ की होगी। जितनी डिस्टेंस एफपी की होगी उतनी डिस्टेंस सीएफ की होगी। या फिर मैं यहां पे लिखूंगा बच्चों, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ है। इसका यूज होगा भी आगे। ठीक है, इतना समझ में आया? यहां पे पॉइंट मान लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। जितनी डिस्टेंस पीएफ होगी उतनी डिस्टेंस एफसी होगी। अब इसके बाद बच्चों सेकंड पॉइंट, या फिर सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या होगा बच्चों? इंसिडेंट रे थ्रू फोकस, इंसिडेंट रे थ्रू फोकस बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसका मतलब समझना बच्चों,
ये मैंने मिरर बनाया, ये पॉइंट है बच्चों फोकस और ये पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान देना जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस ये होगी। इतना समझ में आया। जो भी रे बच्चों फोकस से पास हो रही होगी, ठीक है, जो भी इंसिडेंट रे फोकस से पास होगी वो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यानी कि बच्चों पहले वाले केस का उल्टा हो रहा है, पहले वाले केस का उल्टा हो रहा है। इतना नोट करा। अब बच्चों ये किसके लिए केस बना, ये बना कॉनकेव के लिए। ये किसके लिए केस बना बच्चों, कॉनकेव के लिए। अब बात करेंगे बच्चों किसकी, कॉन्वेक्स की। किसकी बात करेंगे, कॉन्वेक्स की। अब बच्चों इसमें दो रे कुछ इस तरीके से आ रही है, दो रे कुछ इस तरीके से आ रही है। मैं इनको जब एक्सटेंड कर रहा हूं, ये इस पॉइंट पे मीट कर रही है और ये पॉइंट है क्या, मान लो फोकस। तो बच्चों टकराने के बाद ये रे प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल। इतना समझ में आया। दो रे ऐसे आई, पीछे को एक्सटेंड करा तो कहां पे मीट करी, फोकस पे। टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या बन जाएंगी, पैरेलल। बच्चों ये वाला जो केस है वो भी इसका जस्ट क्या है, अपोजिट। पहले वाले का जस्ट क्या है, अपोजिट। इतना समझ में आया। तो बच्चों रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन में पहले के ये दो रूल लिख लो, लिख लिए, शाबाश। पहला रूल क्या है बच्चों, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी टकराने के बाद कहां से पास होगी, फोकस से। समझ में आया। पहले वाले केस पे पैरेलल दो रे फेंकी, टकराने के बाद क्या हुई, कन्वर्ज हुई और इस पॉइंट पे मिली। इस पॉइंट को नाम कर दिया फोकस। दो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, टकराने के बाद क्या हुई, डाइवर्ज हुई, पीछे को एक्सटेंड करी तो इस पॉइंट पे मीट करी और इसे क्या नाम दिया, फोकस। दूसरा क्या बच्चों, इंसिडेंट रे थ्रू फोकस बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। यानी कि बच्चों जो भी रे फोकस से पास हो रही होंगी, इंसिडेंट, जो भी रे फोकस से पास हो रही होंगी इंसिडेंट, वो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। इतना समझ में आया। दो रे मैंने फोकस से पास करवाई, टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। यहां पर को बच्चों दो रे कुछ ऐसे आ रही थी, मैंने इस रे को जब पीछे को एक्सटेंड करा और इस रे को जब पीछे को एक्सटेंड करा, ये किस पॉइंट पे मीट कर रहे थे, फोकस पे। तो टकराने के बाद ये दो रे भी प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल। इतना समझ में आया। अब बच्चों आएंगे तीसरे पॉइंट पे, यानी कि पॉइंट नंबर सी, या फिर तीसरे रूल पे। तीसरा रूल क्या है बच्चों, इंसिडेंट रे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, इंसिडेंट रे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। लिखना बच्चों, इंसिडेंट रे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर retraces its path after reflection। इसका मतलब समझना बच्चों क्या है, इंसिडेंट रे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। बच्चों ये बनाया मैंने एक कॉनकेव मिरर, ये बनाया मैंने एक कॉनकेव मिरर। ये बनाई बच्चों क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट क्या होगा बच्चों, पोल। ये पॉइंट क्या होगा बच्चों, फोकस। ये पॉइंट क्या होगा बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बच्चों अगर कोई रे ऐसे आएगी और वो कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, टकराने के बाद बच्चों ऐसे ही वापस जाएगी, टकराने के बाद बच्चों ऐसे ही वापस जाएगी। ये कौन सा मिरर था बच्चों, कॉनकेव। अब ये किसके लिए सीखेंगे, कॉन्वेक्स के लिए। बच्चों ये बनाया मैंने कॉन्वेक्स मिरर, ये पॉइंट लिया बच्चों फोकस, ये पॉइंट लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये एक इंसिडेंट रे है, इसको पीछे को एक्सटेंड कर रहा हूं तो ये कहां से पास होते दिख रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये है इंसिडेंट रे, इसको मैं पीछे को एक्सटेंड कर रहा हूं तो ये कहां से पास होते दिख रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो रिफ्लेक्शन के बाद बच्चों ये ऐसे ही वापस जाएगी। तो मैंने क्या लिखा, जो भी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है टकराने के बाद सीधे वैसे ही वापस आएगी। इंसिडेंट रे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। जैसे आई है वैसे ही जाएगी। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब इसके बाद, अब इसके बाद देखना बच्चों, यहां पर कोई नोट लिखता हूं, ठीक है। वो नोट क्या बच्चों, नॉर्मल टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब बच्चों किसी भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर तुम्हें नॉर्मल ड्रॉ करनी होगी, किसी भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर तुमको नॉर्मल ड्रॉ करनी होगी तो वो नॉर्मल बच्चों कहां से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से।
समझ में आया? नहीं समझ में आया तो समझना बच्चों, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। मैं तुमसे कहता हूं इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या ड्रॉ करो, नॉर्मल। तो बच्चों सीधे क्या करोगे, तो बच्चों सीधे क्या करोगे, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर लोगे। समझ में आया? ये थी बच्चों इंसिडेंट रे, ये थी बच्चों रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं, नॉर्मल। तुम सीधे इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर लोगे। यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जब भी तुमको नॉर्मल ड्रॉ करना होगा वो कहां से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब इसके बाद सीधे बच्चों हेडिंग डालो, टॉपिक नंबर 6। टॉपिक नंबर 6 ये क्या होगा बच्चों, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। बच्चों कॉनकेव मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन सीखते हैं। इससे बच्चों टोटल 6 केस हैं। कितने केस हैं टोटल? 6। एक एक करके समझना। और हमने जो ये रूल सीखे हैं, हमने ये जो रूल सीखे हैं, ये 3 रूल, इन्हीं 3 रूल की मदद से मैं क्या करूंगा बच्चों, इमेज फॉर्मेशन सिखाऊंगा। सबसे पहले बच्चों ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट को कहां रखा बच्चों हमने, इन्फिनिटी पे। तो मैंने लिखा ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ये बनाया बच्चों क्या, एक कॉनकेव मिरर। बच्चों इन्फिनिटी से अगर इंसिडेंट रे आएगी वो क्या आएंगी, पैरेलल। तो बच्चों ये जो 2 रे आई ये क्या आई, पैरेलल। टकराने के बाद बच्चों ये कहां से पास हो जाएंगी, फोकस से। टकराने के बाद यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से पास होंगी, फोकस से। रिफ्लेक्शन के बाद ये इस पॉइंट पे मीट कर रही है। तो यानी कि यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कहां पे बनेगी बच्चों, एट फोकस। इतना समझ में आया? इमेज का जो साइज होगा वो क्या होगा बच्चों, वेरी डिमिनिश्ड, यानी कि बहुत छोटा। इमेज का जो साइज होगा बच्चों वो क्या लिखा मैंने, वेरी डिमिनिश्ड, यानी कि बहुत छोटा। फिर बच्चों नेचर ऑफ इमेज ये जो होगा वो क्या होगा बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब बच्चों उल्टा, रियल का मतलब बच्चों क्या है कि रे रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में मीट कर रही है, देखना बच्चों ये इंसिडेंट रे थी, टकराने के बाद दोनों नीचे को आई और इस पॉइंट पे एक्चुअल मीट करी। तो इस वजह से इमेज क्या बनेगी बच्चों, रियल। इतना समझ में आया? अब बच्चों पहला केस नोट कर लिया, शाबाश। और इसमें जो रूल लगा है वो कौन सा रूल लगा है बच्चों, ए। जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी वो टकराने के बाद कहां से पास हो जाएंगी, फोकस से। इतना समझ में आया? अब बच्चों हम लिखेंगे केस बी। अब बच्चों पहले ऑब्जेक्ट कहां पे था, इन्फिनिटी पे। अब धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को कहां को लेकर आऊंगा, आगे को लेकर आऊंगा। तो बच्चों ऑब्जेक्ट को अब रखूंगा मैं बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट को अब कहां पे रखूंगा बच्चों, बियॉन्ड सी। ये बच्चों मैंने बनाया एक कॉनकेव मिरर। इतना समझ में आया? ये बनाई प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे बच्चों पोल, यहाँ पे बच्चों एफ फोकस, और बच्चों यहाँ पे सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान देना बच्चों, जितनी डिस्टेंस इतनी होगी उतनी डिस्टेंस इतनी होगी। जो डिस्टेंस एफ पी की होगी वही डिस्टेंस सी एफ की होगी। अब क्या करा बच्चों, मैंने यहां पर को ऑब्जेक्ट रखा बियॉन्ड सी, यानी कि सी से पीछे। अब बच्चों इसकी इमेज बनानी है और इन रूल्स की मदद से सबसे पहले क्या लगाएंगे बच्चों, रूल नंबर पहला क्या है, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो टकराने के बाद कहां से पास हो जाएगी, फोकस से। इतना समझ में आया? तो मैंने ऑब्जेक्ट के टॉप से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजी और ये टकराने के बाद कहां से पास हो गई, फोकस से। इतना समझ में आया? फिर बच्चों हम लगाएंगे रूल नंबर तीसरा, जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो टकराने के बाद एज इट इज वापस आएगी। जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो टकराने के बाद एज इट इज वापस आएगी। इतना समझ में आया? तो मैंने
ऑब्जेक्ट के टॉप से एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए इंसिडेंट करवाई, मैंने ऑब्जेक्ट के टॉप से एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास होते हुए इंसिडेंट करवाई, वो टकरा के ऐसे ही वापस आएगी। अब देखना, ऑब्जेक्ट के टॉप से दो रे निकली, एक रे निकली यहाँ को, एक रे निकली यहाँ को, टकराने के बाद दोनों रे यहाँ पर को मीट करी, टकराने के बाद दोनों रे यहाँ पे मीट करी, यानी कि यहाँ पे बनेगा इमेज का टॉप। ये था ऑब्जेक्ट का टॉप, जहां से ये दो इंसिडेंट रे आई, टकराने के बाद यहाँ पे मीट करी, तो ये बनेगा इमेज का टॉप। और ये क्या बन गई? इमेज। ये था ऑब्जेक्ट, ये क्या बन गया? इमेज। ठीक है, तुम चाहो तो एक रे और ड्रॉ कर लेना, ऑब्जेक्ट के बॉटम से एक रे ऐसे भेजना, टकराने के बाद ये सीधे वापस आएगी। इतना समझ में आया? अब यहाँ पे जो इमेज बनेगी, यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी बच्चों? बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, इमेज का जो नेचर होगा बच्चों वो क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज का जो नेचर होगा वो क्या होगा बच्चों? रियल एंड इन्वर्टेड। और इमेज का जो साइज होगा वो लेस देन क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। ठीक है, ये क्या है? इमेज का नेचर। और ये क्या है? इमेज का साइज। इतना समझ में आया? देखना बच्चों, ये क्या है? कॉन्केव मिरर। ऑब्जेक्ट को कहां रखा? बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट के टॉप से दो रे भेजी, एक रे भेजी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो टकरा के कहां से पास हो जाएगी? फोकस से। एक रे भेजी सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू होते हुए, एक रे भेजी सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू होते हुए, वो टकराने के बाद सीधे कहां को आएगी? वापस आएगी। वो टकराने के बाद सीधे कहां को आएगी? वापस आएगी। यहां पर वो टकराने के बाद दोनों क्या कर गए? मीट कर गए। यहां पर वो दोनों मीट कर गए, तो ये क्या बन गई? इमेज। इतना समझ में आया? कौन कौन सा रूल लगा बच्चों? रूल नंबर पहला और रूल नंबर तीसरा। ठीक है, इस वाली रे के लिए रूल नंबर पहला और इस वाली रे के लिए रूल नंबर तीसरा। अब बच्चों इसको नोट कर लो। कर लिया? शाबाश। अब आते हैं बच्चों इमेज फॉर्मेशन थर्ड केस के लिए। देखना बच्चों, ऑब्जेक्ट को मैंने कहां रखा था? इन्फिनिटी पे। फिर धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को पास लेते आया, तो कहां पे रखा? बियॉन्ड सी। अब थोड़ा और पास लेके जाऊंगा, कहां पे रखूंगा? सी पे। तो मैं लिखता हूं बच्चों ऑब्जेक्ट एट सी। ऑब्जेक्ट एट सी। सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखना बच्चों, ये बनाया मैंने क्या? एक कॉन्केव मिरर। ये क्या बनाया? एक कॉन्केव मिरर। ये प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट मारा, पोल। ये बनाया मैंने फोकस। ये बनाया मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या रखा बच्चों मैंने? ऑब्जेक्ट। फिर बच्चों सबसे पहले ऑब्जेक्ट के टॉप से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजी, टकराने के बाद बच्चों ये कहां से पास हो जाएगी? फोकस से। ठीक है, रूल नंबर पहला। अब बच्चों लगाएंगे रूल नंबर दूसरा। ऑब्जेक्ट के टॉप से फोकस से होते हुए एक रे इंसिडेंट करवाओ, टकराने के बाद बच्चों ये प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगी? पैरेलल, और ये क्या बन जाएगी? इमेज। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया बच्चों? समझ रहा? मैंने क्या करा? ऑब्जेक्ट के टॉप से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजी, टकराने के बाद ये कहां से पास होगी? फोकस से। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट के टॉप से एक रे इंसिडेंट तो करवाई, लेकिन कहां से पास होते हुए? फोकस से होते हुए। तो कहां से पास होते हुए? फोकस से होते हुए। अब ये टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगी? पैरेलल। रूल नंबर पहला इसके लिए, रूल नंबर दूसरा इसके लिए। फिर बच्चों टकराने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहां पर मीट करी, तो ये क्या होगा बच्चों? इमेज का टॉप। ये जो दो रे निकली थी, ये जो दो रे निकली थी, ये कहां से निकली थी? ऑब्जेक्ट के टॉप से। रिफ्लेक्शन के बाद ये दो रे यहां पे मिली, तो ये क्या होगा? इमेज का टॉप। इतना समझ में आया? तुम चाहो तो एक रे यहां से ऑब्जेक्ट के बॉटम से ऐसे भेज सकते हो, ये टकरा के ऐसे वापस आ जाएगी। तो बच्चों इस केस में जहां पे ऑब्जेक्ट है, इमेज भी कहीं पे बनती है, वहीं पे। जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बनेगी। इस केस में जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पर को इमेज बनेगी। जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज के साइज के बराबर होगा। तो मैं लिखूंगा जो इमेज का साइज है, जो इमेज का साइज है वो किसके बराबर होगा? सेम एज ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज होगा। इतना समझ में आया? फिर लिखेंगे बच्चों जो नेचर ऑफ इमेज है, जो नेचर ऑफ इमेज है ये क्या होगा बच्चों? रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा बच्चों? रियल एंड इन्वर्टेड। इतना समझ में आया? जल्दी से बच्चों तीसरा केस नोट कर लो।
कर लिया, शाबाश। अब आते हैं बच्चों केस नंबर चौथे पे। अब बच्चों ऑब्जेक्ट को तुमने सी तो रख लिया, और ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और इधर लेकर आओ, यानी कि ऑब्जेक्ट को रखेंगे बच्चों बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट कहां पे होगा बच्चों? अब बिटवीन सी एंड एफ। इतना समझ में आया? पहले ऑब्जेक्ट सी पे था, अब थोड़ा सा और पास लेकर आएंगे, तो क्या लिखेंगे बच्चों? बिटवीन सी एंड एफ। इतना समझ में आया? अब देखना बच्चों, बच्चों ये बनाया मैंने कॉनकेव मिरर, ये बनाई बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट था पोल, ये पॉइंट था फोकस, ये पॉइंट था सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा बच्चों? बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट कहां रखा? बिटवीन सी एंड एफ। अब बच्चों सबसे पहला रूल, ऑब्जेक्ट के टॉप से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजो, टकराने के बाद ये कहां से पास हो जाएगी बच्चों? फोकस से। इतना समझ में आया? कौन सा रूल लगा? पहला रूल, ऑब्जेक्ट के टॉप से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, यानी कि जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, टकराने के बाद कहां से पास हो जाएगी? फोकस से। फिर लगाओ यहाँ पे फिर से कौन सा रूल? तीसरा रूल। कौन सा रूल? तीसरा रूल। तीसरा रूल सी, यानी कि ऑब्जेक्ट के टॉप से एक रे इंसिडेंट तो करवाओ, ऑब्जेक्ट के टॉप से एक रे इंसिडेंट तो करवाओ, ऑब्जेक्ट के टॉप से एक रे इंसिडेंट तो करवाओ, लेकिन इस तरीके से इंसिडेंट करवाओ कि ये रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी? सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतना समझ में आया? इस रे को इंसिडेंट करवाओ सेंटर ऑफ कर्वेचर को ध्यान देते हुए। तो बच्चों ये रे जैसे गई है वैसे ही ये रे वापस आएगी। बच्चों वापस आने के बाद ये यहाँ पे मीट कर गई, ये दोनों रे रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे मीट कर गई, तो ये बनेगी बच्चों क्या? इमेज। ऑब्जेक्ट के टॉप से जो दो रे निकली, एक रे थी ये, एक रे थी ये, टकराने के बाद ये दोनों रे कहां पे मिली? यहाँ पे मिली, तो यानी कि ये होगा इमेज का टॉप। इतना समझ में आया? तो बच्चों यहां पर को हम सीधे सीधे क्या लिखेंगे? यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी? वो बनेगी बियॉन्ड सी। इमेज कहां बनेगी? बियॉन्ड सी। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा बच्चों? रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर ऑफ इमेज ये क्या होगा बच्चों? रियल एंड इन्वर्टेड। फिर उसके बाद बच्चों साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज बच्चों देखते ही पता लग रहा है जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा। मैं क्या लिखूंगा? लार्जर देन ऑब्जेक्ट। क्या लिखूंगा? लार्जर देन ऑब्जेक्ट। चारों पॉइंट समझे? ऑब्जेक्ट अगर बिटवीन सी एंड एफ है, इमेज कहां बनेगी? बियॉन्ड सी। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज ऑफ इमेज क्या होगा? लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इतना समझ में आया? बच्चों ध्यान देना, ये जो बी केस है इसी का उल्टा डी केस है। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था, इमेज कहां बन रही थी? बिटवीन सी एंड एफ। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था, इमेज कहां बन रही थी? बिटवीन सी एंड एफ। इस केस में जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है, इमेज कहां बन रही है? बियॉन्ड सी। जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो इमेज कहां बन रही है? बियॉन्ड सी। दोनों केस एक दूसरे के उल्टे हैं। इतना समझ में आया? अब इसके बाद आते हैं बच्चों अगले केस पे, यानी कि ई केस। ई केस है बच्चों, ऑब्जेक्ट को रख दो कहां? एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट को कहां रख दो बच्चों? इंफिनिटी पे। तो बच्चों सॉरी, ये गलत बोला मैंने, ऑब्जेक्ट को रख दो बच्चों एट फोकस। देखना बच्चों धीरे धीरे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास ला रहे हैं, धीरे धीरे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेकर आ रहे हैं। अभी हमने कहां रखा? बिटवीन सी एंड एफ। अब कहां रखेंगे? एट एफ। अभी कहां रखा हमने? बिटवीन सी एंड एफ। अब कहां रखेंगे? एट एफ। देखना बच्चों ये बनाया मैंने एक कॉनकेव मिरर, ये बनाया बच्चों पोल, ये बनाया फोकस, ये बनाया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ध्यान देना बच्चों जितना एफ पी होगा उतना ही सी एफ होगा। ठीक है, तो सी और पी के जस्ट मिड पे एफ को मार्क करना, सी और पी के जस्ट मिड पे एफ को मार्क करना, सी और पी के जस्ट मिड पे एफ को मार्क करना। इतना समझ में आया? सी और बी के बीच में मैंने जस्ट क्या बनाया? एफ। अब बच्चों ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया? एफ पे। अब सबसे पहला रूल, ऑब्जेक्ट के टॉप से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाओ। ठीक है, फिर ये कहां से पास हो जाएगा? फोकस से। इतना समझ में आया? कौन सा रूल लगा? पहला, प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी पैरेलल रे आएगी वो टकराने के बाद कहां से पास होगी? फोकस से। अब बच्चों यहां पे लगाओ फिर रूल तीसरा, यानी कि ऑब्जेक्ट के टॉप से सेंटर ऑफ कर्वेचर को ध्यान पे देते हुए एक रे इंसिडेंट करवाओ। फिर बच्चों रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से पास करवा दो? सीधे सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इतना समझ में आया? अब बच्चों ये रे जैसे गई वैसे ही वापस आई, और अब ये दोनों रे
ये वाली रे और ये वाली रे, ये दोनों क्या हो गई, पैरेलल। अब पैरेलल रे कहाँ मिलेंगी, इन्फिनिटी पे। यानी कि बच्चों यहाँ पर वो जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। बच्चों नेचर क्या होगा इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड। और बच्चों जो साइज ऑफ इमेज होगा, पहले मैं लिखता हूं नेचर ऑफ इमेज। क्या लिखा बच्चों मैंने, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। अब लिखूंगा बच्चों साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज क्या होगी बच्चों, वेरी मैग्नीफाइड, या फिर एक काम करते हैं लार्ज मैग्नीफाइड। क्या लिखते हैं, वेरी लार्ज मैग्नीफाइड, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी, बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी। तो बच्चों ई केस समझे, इसमें कौन कौन सा रूल लगा, पहला रूल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे आएगी वो कहां से पास होगी, फोकस से। फिर लगा तीसरा रूल, जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को ध्यान पे रखते हुए इंसिडेंट होगी, वो टकराने के बाद सीधे सीधे अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, यानी कि जैसे गई वैसे ही वापस आई। इतना समझ में आया। अब बच्चों ऑब्जेक्ट के टॉप से ये दो रे यहां से निकली थी, तो और फिर रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां पे मीट कर रही है, इन्फिनिटी पे। रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां पे मीट कर रही है, इन्फिनिटी पे। कैसे पता लगा, क्योंकि ये रे और ये रे आपस में क्या बन गई थी, पैरेलल। रिफ्लेक्शन के बाद दोनों रे क्या बन गई थी, आपस में पैरेलल। समझ में आया। तो ऑब्जेक्ट एट फोकस, इमेज एट इन्फिनिटी, नेचर ऑफ इमेज रियल इन्वर्टेड, साइज ऑफ इमेज वेरी लार्ज मैग्नीफाइड। इतना समझ में आया। तो बच्चों पांचवें नोट को नोट कर लो, पांचवें को नोट कर लो। इतना समझ में आया। अब बच्चों पांचवें को नोट कर लिया। अब ध्यान देना, ये जो पहला केस है और ये जो पांचवा केस है, ये एक दूसरे के उल्टे हैं। कैसे, देखना बच्चों, पहले वाले केस में ऑब्जेक्ट कहां पे था, इन्फिनिटी पे, इमेज कहां बन रही थी, फोकस पे। बच्चों यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहां पे है, फोकस पे, इमेज कहां बन रही है, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहां पे था, इन्फिनिटी पे, इमेज कहां बन रही है, फोकस पे। यहाँ पर को ऑब्जेक्ट कहां पे, फोकस पे, इमेज कहां बन रही है, इन्फिनिटी पे। ऐसे ये भी तो था, ऑब्जेक्ट कहां था, बियॉन्ड सी। नीचे वाले केस में इमेज थी बियॉन्ड सी। पहले वाले केस में ऑब्जेक्ट क्या था, बिटवीन सी एंड एफ। तो यहाँ पर को सॉरी, इमेज कहां पे थी, बिटवीन सी एंड एफ। तो यहाँ पर को ऑब्जेक्ट था बिटवीन सी एंड एफ। ये दो भी एक दूसरे के उल्टे थे, ये दो भी एक दूसरे के उल्टे हैं। जहां पर को ऑब्जेक्ट है वहां पर को क्या बन जा रही है, इमेज। जहां पर को ऑब्जेक्ट है वहां पर को क्या बन जा रही है, इमेज। समझ में आया। जहां पे इमेज था वहां पे क्या आ जा रहा है, ऑब्जेक्ट। समझ में आया। पहले वाले केस में जहां पे ऑब्जेक्ट है, दूसरे वाले केस में वहां पे क्या होगी, इमेज। और पहले वाले केस में जहां पे इमेज है, दूसरे वाले केस में वहां पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट। इतना समझ में आया। अब बच्चों इसके बाद ई के बाद क्या लिखेंगे, एफ। बच्चों अब धीरे धीरे और पास लेकर आएंगे, धीरे धीरे और पास लेकर आएंगे। ऑब्जेक्ट को अभी कहां पे रखा था, फोकस पे। ऑब्जेक्ट को अभी कहां पे रखा था, फोकस पे। और पास लेकर आऊंगा तो क्या लिखूंगा, बिटवीन एफ एंड पी। तो मैं लिखूंगा ऑब्जेक्ट, ये कहां पे आएगा बच्चों, बिटवीन एफ एंड पी। एफ एंड पी कहां पे होगा बच्चों, बिटवीन एफ एंड पी। इतना समझ में आया। अब देखना बच्चों, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हमने, बिटवीन एफ एंड पी। ये बनाया मैंने कॉनकेव मिरर, ये बनाया मैंने कॉनकेव मिरर। ये प्रिंसिपल एक्सिस, फिर पोल, फिर फोकस, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान देना, जितना एफ पी होगा उतना ही सी एफ होगा, ठीक है। कॉनकेव मिरर समझे। अब बच्चों मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया बिटवीन एफ एंड पी, यानी कि यहाँ पे, ठीक है। फोकस पे रख दिया था, अब थोड़ा सा और पास लेकर आऊंगा, तो कहां पे रख दिया, बिटवीन एफ एंड पी। सबसे पहला रूल, ऑब्जेक्ट के टॉप से एक रे इंसिडेंट रे के पैरेलल कराओ, ठीक है। सॉरी मैं शायद गलत बोल गया। ऑब्जेक्ट के टॉप से एक इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाओ, फिर टकराने के बाद इसको कहां से पास कर दो, फोकस से। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। फिर बच्चों रूल नंबर तीसरा, ऑब्जेक्ट के टॉप से सेंटर ऑफ कर्वेचर को ध्यान पे रखते हुए एक रे इंसिडेंट करवाओ। ये टकराने के बाद बच्चों सीधे अपने पाथ को क्या करेगी, फॉलो। तो यानी कि बच्चों ये जाएगी पीछे को ऐसे। अब बच्चों ये जो दो रे हैं ये क्या कर रही है, डाइवर्ज, यानी कि यहां तो मीट कर नहीं सकती, ये कहां मीट करेंगी, पीछे मीट करेंगी। अब इन दो रे को मीट करवाने के लिए मेरे को पीछे को रेस को क्या करना पड़ रहा है, एक्सटेंड करना पड़ रहा है। इन दो रे को मीट करवाने के लिए मेरे को मिरर के पीछे इन रेस को क्या करना पड़ रहा है, एक्सटेंड करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है, एक्सटेंड करना पड़ रहा है। तो बच्चों ये यहां पर को मीट करी,
तो बच्चों ये था ऑब्जेक्ट और ये क्या बन जाएगी, इमेज। इतना समझ में आया। अब बच्चों यहां पर कोई ये जो इमेज है ये क्या होगी, बिहाइंड मिरर। इमेज क्या होगी बच्चों, बिहाइंड मिरर। इमेज का जो नेचर होगा, इमेज का जो नेचर होगा वो सीधे सीधे क्या होगा बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस बार रियल एंड इन्वर्टेड नहीं है, इस बार रियल एंड इन्वर्टेड नहीं है, इस बार रियल एंड इन्वर्टेड नहीं है, इस बार क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ में आया। क्योंकि रे को मीट करवाने के लिए मेरे को मिरर के पीछे रेस को क्या करना पड़ रहा है, एक्सटेंड करना पड़ रहा है। इतना समझ में आया। और बच्चों साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज ये क्या होगी बच्चों, सीधे सीधे लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। इतना समझ में आया। देखना बच्चों लास्ट वाला केस, ये था ऑब्जेक्ट। सबसे पहला रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे ऑब्जेक्ट के टॉप से क्या कराई, इंसिडेंट करवाई। टकराने के बाद ये कहां से पास हो गई, फोकस से। फिर रूल नंबर तीसरा, ऑब्जेक्ट के टॉप से एक रे इंसिडेंट तो करवाई, देखिए किसको ध्यान पे रखते हुए, सेंटर ऑफ कर्वेचर को ध्यान पे रखते हुए। और इसको जब मैंने पीछे को एक्सटेंड करूंगा तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास तो होगी और अपने ही पाथ को रिट्रेस करेगी। इतना समझ में आया। फिर इन दोनों को मैंने पीछे को एक्सटेंड करा क्योंकि इधर क्या कर रही थी, डाइवर्ज, और वो यहां पे मीट करी, तो ये क्या बन गई, इमेज। अब जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है, ठीक है। इमेज क्या है, वर्चुअल है, इरेक्ट। उसका रीजन समझ गए होगे, पीछे को एक्सटेंड करना पड़ा, ठीक है, मिरर के पीछे हमको जाना पड़ा। फिर बच्चों इमेज क्या बनी, बिहाइंड मिरर। बच्चों इस केस को भी नोट कर लो। यहां पे बच्चों हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर कंप्लीट। अब इसके बाद बच्चों टॉपिक नंबर 7 ये आएगा बच्चों, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। टॉपिक नंबर 7 क्या बच्चों, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में हम 2 केस पढ़ेंगे। कितने केस पढ़ेंगे, सिर्फ 2, ठीक है बच्चों। पहले केस में ऑब्जेक्ट को रख दो सबसे दूर, ऑब्जेक्ट को रख दो सबसे दूर, यानी कि कहां पे रखोगे, इन्फिनिटी पे। बच्चों ये बनाया मैंने कॉन्वेक्स मिरर, ये बनाया मैंने कॉन्वेक्स मिरर। बच्चों ये बनाया मैंने फोकस, यहां पे बनाया मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बच्चों ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो यानी कि जो इंसिडेंट रे होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल। इतना समझ में आया। टकराने के बाद बच्चों ये इधर को चले जाएगी, टकराने के बाद बच्चों ये ऊपर को चले जाएगी। ये आई बच्चों इंसिडेंट रे, टकराने के बाद ये ऊपर को, टकराने के बाद ये नीचे को। इतना समझ में आया। क्योंकि ये मिरर कौन सा है, डाइवर्जेंट, तो जैसी रे आएगी टकरा के डाइवर्ज हो जाएगी। फिर बच्चों इसको मेरे को पीछे को एक्सटेंड करना पड़ेगा और इसको भी पीछे को एक्सटेंड करना पड़ेगा। इस पॉइंट पे मीट करेंगे और यही पॉइंट क्या होगा, फोकस। और इसकी जो इमेज बनेगी वो कहां पे बनेगी, फोकस पे। और इमेज का जो नेचर होगा, इमेज का जो नेचर होगा वो क्या होगा बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज का जो नेचर होगा वो क्या होगा बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट। फिर उसके बाद बच्चों साइज ऑफ इमेज क्या होगा, साइज ऑफ इमेज ये क्या होगा, वेरी डिमिनिश्ड, यानी कि बहुत छोटी। इतना समझ में आया। तो बच्चों पहले केस को नोट कर लो। और यहां पे कौन सा रूल लगा था, पहला रूल, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, टकराने के बाद कहां से पास होते हुए जाएगी, फोकस से। अब इसमें एक्चुअल में तो पास हो नहीं रही है क्योंकि इसमें क्या हो रही है, रेज डाइवर्ज। अब मैं इसको पीछे क्या कर रहा हूं, एक्सटेंड, तो कहां पे मीट करेंगी, फोकस पे। इसमें जो रेज आई वो एक्चुअल में फोकस से पास नहीं हो रही है, वो क्या हो चुकी है, डाइवर्ज हो चुकी है। उनको पीछे को एक्सटेंड कर रहा हूं तो कहां से पास होते हुए दिखेंगे हमें, वो दिखेंगे फोकस से। इतना समझ में आया। अब इसके बाद लिखते हैं बच्चों केस बी। केस बी में बच्चों जो ऑब्जेक्ट है इसे रखते हैं एट फाइनाइट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे बच्चों, एट फाइनाइट डिस्टेंस पे। इसका मतलब समझना बच्चों, ये बनाया मैंने कॉन्वेक्स मिरर, ये बनाया मैंने कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट रखा फोकस, ये पॉइंट रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बच्चों ये बनाई मैंने ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट एक फाइनाइट डिस्टेंस पे है, इस मिरर से एक फाइनाइट डिस्टेंस पे है।
अब बच्चों इसकी इमेज बनाते हैं। कौन सा रूल लगाएंगे? पहला, ऑब्जेक्ट के टॉप से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे भेजो, ये टकरा के बच्चों क्या हो जाएगी? डाइवर्ज। ये टकरा के बच्चों क्या हो जाएगी? डाइवर्ज। इतना समझ में आया? फिर मैं इसको पीछे को एक्सटेंड करूंगा, ये मेरे को कहां पे मिलते हुए दिखेगी? फोकस पे। ये मेरे को कहां पे मिलते हुए दिखेगी? फोकस पे। फिर बच्चों रूल नंबर तीसरा, ऑब्जेक्ट के टॉप से सेंटर ऑफ कर्वेचर को ध्यान पे रखते हुए एक रे इंसिडेंट करवाओ। अब इस रे को जब मैं इंसिडेंट करवा रहा हूं और पीछे को एक्सटेंड कर रहा हूं, इस रे को जब मैं इंसिडेंट करवा रहा हूं और पीछे को एक्सटेंड कर रहा हूं, तो ये कहां से पास होते हुए दिख रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यानी कि ये रे टकरा के ऐसे ही वापस जाएगी। अब ये रे मिरर के पीछे यहां पे मीट करी, इन दो रे को जब मैंने पीछे को एक्सटेंड करा तो यहां पे मीट होते हुए दिखी, तो यानी कि ये क्या होगा? इमेज का टॉप। ये क्या होगा? इमेज का टॉप। यानी कि ये बन गई इमेज। इतना समझ में आया? ये जो दो रे थी ये ऑब्जेक्ट के टॉप से निकली, ये किसके टॉप से निकली? ऑब्जेक्ट के टॉप से। समझ में आया? फिर बच्चों ये क्या हुई? ये वापस आई और ये ऊपर को गई, फिर वो बच्चों यहां पर को मीट करी। समझ में आया? तो ये क्या बनेगा बच्चों? इमेज का टॉप। तुम चाहो तो एक रे यहां से भी भेज देना, तुम चाहो तो एक रे यहां से भी भेज देना, ऑब्जेक्ट के बॉटम से एक रे ऐसे भेज देना, ये टकरा के ऐसे ही वापस जाएगी, फिर आगे जाके एक्सटेंड करेंगे धीरे 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 तो यहाँ पे मिलेगी। तो यानी कि ये क्या बन जाएगी? इमेज। और ये क्या होगा? इमेज का बॉटम। इतना समझ में आया? तो सीधे सीधे बच्चों यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी? बिटवीन पी एंड एफ। इमेज का जो नेचर होगा, इमेज का जो नेचर होगा वो क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज का जो साइज होगा, इमेज का जो साइज होगा ये क्या होगा बच्चों? लेस देन ऑब्जेक्ट। समझ में आया? ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा? एट फाइनाइट डिस्टेंस। इमेज बनाने के लिए एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजी ऑब्जेक्ट के टॉप से, एक रे ऑब्जेक्ट के टॉप से ऐसे भेजी और वो पीछे को एक्सटेंड करते हुए कहां से पास हुई? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो यानी कि ये रे जैसे आई थी वैसे ही ये रे वापस जाएगी। इतना समझ में आया? ऑब्जेक्ट के टॉप से एक रे ऐसे भेजी, पीछे को एक्सटेंड करा, कहां से पास हो रही थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यानी कि जैसे आई है वैसे ही वापस जाएगी। अब जब मैंने इसको रे को पीछे को एक्सटेंड किया था, अब मैंने जब इन रे को पीछे को एक्सटेंड किया था वो यहाँ पे मीट कर रहे थे, तो ये क्या बनेगी? इमेज। इतना समझ में आया? और ये किस किस के बीच में होगा? पी एंड एफ। ये किस किस के बीच में होगा? पी एंड एफ। इतना समझ में आया? इमेज का नेचर क्या होगा? वर्चुअल इरेक्ट। और इमेज का साइज क्या होगा? लेस देन ऑब्जेक्ट। तो बच्चों इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर भी कंप्लीट। इतना नोट कर लिया? सबात। अब आते हैं बच्चों टॉपिक नंबर 8। वो क्या होगा? यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। समझना बच्चों, यहां पे लिखता हूं मैं कॉनकेव और यहां पे लिखता हूं कॉन्वेक्स। ठीक है? कॉनकेव मिरर बच्चों कन्वर्जेंट मिरर भी होता है। कॉनकेव मिरर बच्चों कन्वर्जेंट मिरर भी होता है। ठीक है? कॉनकेव मिरर का एक नाम क्या है? कन्वर्जेंट मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर को बच्चों डाइवर्जेंट मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट मिरर। अब ऐसा क्यों? समझना बच्चों, कॉनकेव मिरर में जो रे इंसिडेंट होती है वो कन्वर्ज होती है। ठीक है? कॉनकेव मिरर में जो रे इंसिडेंट होती है वो कन्वर्ज होती है, यानी कि अंदर की तरफ कन्वर्ज हो गई, तो इस वजह से क्या नाम दिया इसे? कन्वर्जेंट। कॉन्वेक्स मिरर में बच्चों जो रे इंसिडेंट होती है वो टकरा के फैल जाती है, वो डाइवर्ज हो जाती है, इस वजह से इसे क्या नाम दिया? डाइवर्जेंट मिरर। समझे? कॉनकेव क्यों कन्वर्जेंट है और कॉन्वेक्स क्यों डाइवर्जेंट है? कॉनकेव मिरर का यूज बच्चों, एक तो इसे यूज करते हैं कौन? डेंटिस्ट। फिर बच्चों एक ये यूज होता है सेविंग मिरर में। किसमें यूज होता है? सेविंग मिरर में। फिर बच्चों ये यूज होगा किसमें? टॉर्च में। किसमें यूज होगा? टॉर्च में या फिर सर्च लाइट में। जहां जहां पे मेरे को लाइट को कन्वर्ज करने की जरूरत होगी, जहां जहां पे मेरे को लाइट को कन्वर्ज करने की जरूरत होगी वहां पे कौन सा मिरर यूज करूंगा? कन्वर्जेंट मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का बच्चों सबसे आसान एग्जांपल रियर व्यू मिरर। ठीक है? हमारी गाड़ियों में जो रियर व्यू मिरर है वो क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। देखना बच्चों,
जहां जहां पे मेरे को इमेज का साइज छोटा चाहिए होगा, जहां जहां पे मेरे को इमेज का साइज छोटा चाहिए होगा और इमेज इरेक्ट चाहिए होगी, मतलब सीधी ही चाहिए होगी, सीधी खड़ी, उल्टी नहीं चाहिए, तो वहां पे क्या यूज होगा? कॉन्वेक्स मिरर। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के दोनों केस में, कॉन्वेक्स मिरर के दोनों केस में इमेज क्या बन रही है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का एग्जांपल तो तुमको समझा चुका हूं। इरेक्ट का मतलब क्या है? सीधी। इरेक्ट का मतलब क्या है? सीधी। जैसे इससे पिछले केस में, इससे पिछले केस में नेचर क्या आ रहा था? कई बार इन्वर्टेड आ रहा था। इन्वर्टेड मतलब उल्टी, इरेक्ट का मतलब सीधी। तो मैंने क्या बोला बच्चों? जहां जहां पे मेरे को इमेज का साइज क्या चाहिए होगा? छोटा, और इरेक्ट, सीधे क्या यूज करूंगा? कॉन्वेक्स मिरर। तो इसी वजह से रियर व्यू मिरर में, रियर व्यू मिरर में क्या यूज होता है? कॉन्वेक्स मिरर। इतना लिख लिया। अब बच्चों लिखते हैं टॉपिक नंबर 9। टॉपिक नंबर 9 आएगा बच्चों मिरर फॉर्मूला। टॉपिक नंबर 9 क्या आएगा बच्चों? मिरर फॉर्मूला। सीधे बच्चों मिरर फॉर्मूला लिखते हैं। मिरर फॉर्मूला होता है बच्चों 1/v + 1/u = 1/f। v होगा बच्चों इमेज डिस्टेंस, v होगा बच्चों इमेज डिस्टेंस, u होगा बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u क्या होगा बच्चों? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f क्या होगा बच्चों? फोकल लेंथ। f क्या होगा बच्चों? फोकल लेंथ। v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f क्या है? फोकल लेंथ। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? मिरर फॉर्मूला को बच्चों सीधे अभी याद कर लो। मिरर फॉर्मूला को बच्चों अभी सीधे याद कर लो। इसका प्रूफ तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसका प्रूफ तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। अब बच्चों अगला जो फॉर्मूला तुमको याद करना है वो क्या याद करना है? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है बच्चों HI/HO। मैग्निफिकेशन का मतलब, मैग्निफिकेशन का मतलब कितनी बड़ी इमेज बनी है, कितनी बड़ी इमेज बनी है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज को डिवाइड कर दो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, हाइट ऑफ इमेज को डिवाइड कर दो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, वो कंपेयर हो जाएगी, वो कंपेयर हो जाएगी। और यही बराबर होता है किसके? -v/u। अभी तुमको सीधे फॉर्मूला याद करना है, इसका प्रूफ तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसका प्रूफ तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। इतना समझ में आया? देखना बच्चों यहाँ पे जो HI है ये क्या होगा? हाइट ऑफ इमेज। बच्चों यहाँ पे जो HO है ये क्या होगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बच्चों जो V है वो फिर से क्या होगा? इमेज डिस्टेंस। और जो U है वो फिर से क्या होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इतना समझ में आया? HI हाइट ऑफ इमेज, HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, V इमेज डिस्टेंस, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इतना समझ में आया? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी याद हुआ। अब बच्चों ध्यान देना, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब बच्चों वर्चुअल एंड इरेक्ट। फिर बच्चों अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगी। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आया तो इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी। इतना समझ में आया? अब बच्चों इसके बाद आज का आखिरी टॉपिक, आज का आखिरी टॉपिक ये क्या बच्चों? साइन कन्वेंशन। ऐसा बच्चों जब भी मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, जब भी मिरर फॉर्मूला लगाते हैं साइन कन्वेंशन को ध्यान रखते हैं, साइन कन्वेंशन को ध्यान रखते हैं। देखना बच्चों साइन कन्वेंशन बहुत आसान है। ये क्या बनाई मैंने? कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये क्या बनाई मैंने? कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये वाली एक्सिस क्या होगी बच्चों? हमेशा पॉजिटिव। इधर को क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव। इधर को क्या होता है बच्चों? नेगेटिव। ऊपर को क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव। और नीचे को क्या होता है बच्चों? नेगेटिव। इतना समझ में आया? नहीं समझ में आया तो देखना बच्चों ये क्या है? कॉनकेव मिरर। ये क्या है? कॉनकेव मिरर। ये क्या बच्चों? पोल। पोल को क्या ले लो बच्चों? ये ओरिजिन। पोल से इधर की सारी चीजें क्या काउंट करना? नेगेटिव। पोल से इधर की सारी चीजें क्या काउंट करना? पॉजिटिव। ऊपर की चीजें भी पॉजिटिव और नीचे की चीजें नेगेटिव। ये बनाया मैंने क्या? एक कॉनकेव मिरर। क्या बनाया बच्चों? ये कॉनकेव मिरर। ये मार्क करा पोल। पोल को क्या ले लिया? ओरिजिन। इधर की सारी चीजें नेगेटिव, उधर की सारी चीजें पॉजिटिव, ऊपर की सारी पॉजिटिव, नीचे की सारी नेगेटिव। तो यानी कि पोल से इधर को पॉजिटिव, पोल से इधर को नेगेटिव, पोल से ऊपर को पॉजिटिव, पोल से नीचे को नेगेटिव।
इतना समझ में आया। तो बच्चों कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए साइन कन्वेंशन समझे। ध्यान रखना ये डायरेक्ट शॉर्टकट, ये डायरेक्ट शॉर्टकट ये वाला ये तभी लगेगा जब कॉनकेव मिरर को तुम इस शेप में बनाओगे, जब कॉनकेव मिरर को तुम इस शेप में बनाओगे। मैंने कहा ये डायरेक्ट फॉर्मूला शॉर्टकट तभी लगेगा जब तुम कॉनकेव मिरर को इस शेप में बनाओगे। इधर की नेगेटिव उधर की पॉजिटिव, ऊपर की पॉजिटिव नीचे की नेगेटिव, इधर की नेगेटिव उधर की पॉजिटिव, ऊपर की पॉजिटिव नीचे की नेगेटिव। समझ में आया। अगर बाई चांस तुमने कॉनकेव मिरर को ऐसे बना दिया, ये भी तो कॉनकेव मिरर है, फिर ये काम नहीं करेगा, फिर ये काम नहीं करेगा। ध्यान रखना कॉनकेव मिरर को हर बार ऐसे ही बनाना। ऐसे बच्चों मैं बनाता हूं कॉन्वेक्स मिरर, ऐसे बच्चों मैं बनाता हूं कॉन्वेक्स मिरर। ये बनाया मैंने कॉन्वेक्स मिरर। ये पॉइंट क्या होगा बच्चों, पोल। पोल को क्या ले लो, ओरिजिन। उधर की सारी चीजें पॉजिटिव, यानी कि यहां की सारी चीजें पॉजिटिव, इधर की सारी चीजें नेगेटिव, ऊपर की सारी चीजें पॉजिटिव, नीचे की सारी चीजें नेगेटिव। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। तो बच्चों साइन कन्वेंशन भी समझ में आ गया, साइन कन्वेंशन भी समझ में आ गया। तो बच्चों यहां पर को हमारा रिफ्लेक्शन का बेसिक कंप्लीट, यहां पर को हमारा रिफ्लेक्शन का बेसिक कंप्लीट। और एक चीज और ध्यान देना, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इसमें अगर तुम इस लॉजिक से साइन कन्वेंशन लगाओगे, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इसमें अगर तुम इस लॉजिक से साइन कन्वेंशन बनाओगे तो बच्चों कॉन्वेक्स मिरर को ऐसे ही बनाना। कॉन्वेक्स मिरर को भूल के भी ऐसे मत बनाना। ये भी कॉन्वेक्स मिरर है, ये भी कॉन्वेक्स मिरर है। तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर अगर साइन कन्वेंशन लगाओगे तो तुम गलत हो जाओगे, तो तुम गलत हो जाओगे। जैसे इस केस में था, ये वाला साइन कन्वेंशन तभी लगेगा, ये वाला साइन कन्वेंशन तभी लगेगा जब कॉनकेव को ऐसे बनाओगे, जब कॉनकेव को ऐसे बनाओगे और कॉन्वेक्स को ऐसे बनाओगे। इतना समझ में आया। तो बच्चों रिफ्लेक्शन का बेसिक अब कंप्लीट।